भुजा के आधार पर त्रिभुज कै प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और ये वाला क्या हो जाता है? विषमबाहु त्रिभुज। आसान करना एक और ही सिंपल होता है। जेकर तीनों भुजा बराबर हो वो क्या होगा? समबाहु। जेकर दू गो भुजा बराबर हो समद्विबाहु। देखिएगा समद्वि मतलब दो। यही में एक आंसर है समद्विबाहु। द्वि मतलब जेकर दो गो भुजा हो बराबर, और विषमबाहु मतलब कि सब भुजा का हो अलग अलग। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ पूछते हैं आपसे, नोट कर लीजिए। तब तक पूछते हैं आपसे, बताइएगा क्या? देखिए समबाहु जिसका तीनों भुजा बराबर हो वो क्या होगा? समबाहु। जेकर दू गो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु। आ जेकर एको भुजा बराबर नहीं होके वो क्या होई? जल्दी से नोट तनी कर लो। और फिर पूछा तनी बतावे के पड़ी। क्लास का पढ़ाई आपका क्लास में याद हो जाना चाहिए। ऐसे पढ़ाई करिए कि इतना ध्यान देकर पढ़िए। मतलब कुछ लोग का ध्यान ताकते हैं बोर्ड पे, लेकिन ध्यान उनका कहीं और होता है। तो ऐसा ना हो आपका। ऐसा होता है। राइटिंग पे विशेष फोकस। हाँ मतलब राइटिंग पे विशेष फोकस करिए। राइटिंग अगर आप गंदा लिखते हैं, अगर आप अच्छा लिखते हैं राइटिंग, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर बढ़े। लेकिन अगर आप राइटिंग गंदा लिखते हैं तो ये फिक्स है कि आपका नंबर कट जाएगा। भले बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, लेकिन काट लेगा जरूर एग्जामिनर। इसलिए राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करिए, खास करके 10th क्लास। लिखिए जल्दी जल्दी, लिखिए जल्दी जल्दी, में मरबो करेंगे। हो गया? हाँ तीन रेखाएं से घिरे हुए। हाँ बिल्कुल, तीन को देखिए ये होता है रटल और समझल। आप समझिए, रटिए नहीं। मैंने लिखवाया क्या? मैं क्या लिखवाया था? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को ए बुआ। तो अगर तीन को सरल रेखा से घिरल क्षेत्र है तो क्या कहब? चतुर्भुज कहब? त्रिभुज कहब? तो रटिए नहीं, क्या करिए? समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। क्या बोलिए? आधार। हाँ आधार होता है, उसे ऊंचाई। क्या पूछ सकते हैं? यही आपका प्रश्न है कि रात हो गया। चलिए तो फिर ठीक है, तो एक बार समझा देते हैं, एक बार एक दो जना से पूछ लेते हैं। ठीक है, करा जाना मेरी। त्रिभुज को तो कई प्रकार के कहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज कई प्रकार का होता है, क्या कहिएगा? कई से 6 प्रकार का। तीन गो भुजा के आधार पर, तो तीन गो कोण के आधार। हाँ बैठिए, अब आप बैठ जाइए, आलोक खड़ा हो जाइए आप। तीन गो जो कोण के आधार पर है वो बोल दीजिए। तीन गो कोण के आधार। हाँ कोण के आधार पर, एकदम सिंपल है। समकोण। हाँ समकोण। हाँ द्विकोण। हाँ और न्यून कोण। हाँ, तीनों में कोण लगा देना है। एगो न्यून कोण, एगो सम कोण, एगो। बैठ जाइए। आप कुछ लड़की में से भी पूछ लिया जाए क्या? तू ही खड़ा हो जा, बोलो। कोण के आधार पर पूछे है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कई भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। बैठ जाइए, खड़ा हो जा। अच्छा बोलो, समबाहु क्या होता है? समबाहु अभी हम सबका लिखवाएंगे। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण।
जो तीनों समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु लिखवाएंगे, लेकिन थोड़ा समय बताया इसलिए मैं पूछ लिया। समबाहु जो तीनों कोण बराबर हो। तीनों कौन है? तीनों भुजा। हाँ तीनों भुजा बराबर हाँ हो। बैठिए, चलिए नेक्स्ट। खड़ा हुए थे आप, बताए थे? बताइए, खड़ा हुए तो। अच्छा, त्रिभुज में कै गो कोण? त्रिभुज में 3 कोण। बैठा। त्रिभुज में कै भुजा? भुजा 3 भुजा। 3 भुजा। बैठा। त्रिभुज में कै गो शीर्ष? 3 शीर्ष। बैठा। चला, खड़ा हो जा, तू ही खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तू बता दा, बता दा। हाँ, त्रिभुज के तू क्षेत्रफल बता दो। अच्छा, तू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता दो। 180 डिग्री। बैठिए। चलिए, आनो खड़ा हो। आनो बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 बैठिए। चलिए, क्लियर हो गया। फिर आप नेक्स्ट क्लास में आइए तो न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज क्या किया जाएगा, आराम से लिखवाया जाएगा। तो फिर मिलिए नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब नाइट हो चुका है।